आंटी, आप दीदी के हाथों में मेहंदी लगाकर शगुन की शुरुआत कर दो। मेहंदी वाली धानी ने मुस्कुराते हुए बीना जी से कहा। हाँ, मैं अपनी बेटी के हाथों में शगुन की मेहंदी का टीका ज़रूर लगाऊंगी। कहते हुए बीना जी ने धानी से मेहंदी का कोन लिया। पायल के हाथों में मेहंदी लगाते हुए बीना जी की आंखें डबडबा गई, परंतु उन्होंने आंचल के कोने से नज़र बचाकर पोंछ लिया। तभी वहां ऋषभ और उसके दोस्तों ने डीजे शुरू करवा दिया और तेज आवाज़ में गाने की बीट्स पर सभी थिरकने लगे। बीना जी ने शगुन का मेहंदी का टीका लगाकर धानी के हाथ में मेहंदी का कोन पकड़ा दिया और बाहर आकर खाने पीने का इंतजाम देखने लगी। रह रहकर उनकी आंखें भर आती। पीछे से ऋषभ कब से आकर उनको देख रहा था, उन्हें पता ही नहीं चला। जब वे अंदर जाने को मुड़ी तो ऋषभ बोला, माँ, आज मेहुल भैया की बेहद याद आ रही है। बीना जी ने कहा, मेहुल तो हम सबके दिल में है, अभी पायल को संभालना है तो। जी माँ। हॉल में आकर ऋषभ पायल के हाथों में मेहंदी लगी देखकर कहता है, दीदी लाओ मैं भी एक टीका लगा दूँ। पायल की आंखों से आंसू बहते देखकर बीना जी लाड से कहती हैं, कर दिया ना मेरी बेटी को परेशान। माँ, ऋषभ को कुछ ना कहो, कहते हुए गला रुंध गया उसका। बाहर अड़ोसी पड़ोसी बात कर रहे थे, हिम्मत हो तो बीना जी जैसी। बेटे के शहीद होने के बाद बहू को अपने पैरों पर खड़ा किया। बाहर लोगों की बातें सुनकर बीना जी 3 साल पीछे चली गईं। मेहुल सेना में बॉर्डर पर तैनात था। सीमा पर आए दिन आतंकवादियों से लड़ाई में उसने सभी आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन मुठभेड़ में गोलियों का शिकार बन वो शहादत को प्राप्त हो गया। पायल के घर वाले तो उसे दामाद मेहुल की मृत्यु के बाद छोड़कर चले गए थे। बीना जी ने समाज की परवाह ना करते हुए बहू पायल को बेटी बना लिया। ऋषभ ने पायल भाभी को दीदी मान लिया, अपनापन और प्यार दिया ताकि पायल को भूले से भी यह फीलिंग ना आए कि वह अकेली पड़ गई है। तीनों साथ मिलकर रोते, पर फिर एक दूसरे को चुप भी कराते। बीना जी ने पायल के लिए दिन रात एक कर दिए। धीरे धीरे पायल नॉर्मल होने लगी। भले ही बीना जी और ऋषभ के सामने कुछ ना दिखाती, परंतु मेहुल की याद में रात और दिन में आंसू छलक ही जाया करते पायल के। कमोवेश यही हाल बीना जी और ऋषभ का था। बीना जी और ऋषभ के सहयोग से जल्दी ही पायल ने अपनी छूटी हुई पढ़ाई पूरी कर ली। पायल ने कंपटीशन देने शुरू किए और उसकी बैंक में नौकरी लग गई। अब बीना जी ने पायल के लिए योग्य लड़का देखना शुरू किया। पायल ने मना किया तो उसे समझाया कि तुम मेरी बेटी हो, मेहुल भी तुम्हें खुश देखना चाहता था। अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी, घर ये तुम्हारा हमेशा अपना रहेगा और हम तुम्हारे अपने। तुम्हारी माँ यानी मैं और तुम्हारा भाई ऋषभ तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे बेटी। पायल के घर वालों ने तो मेहुल के जाने के बाद अपनी बेटी को घर में रखना तक गवारा नहीं किया था। पायल के लिए बीना जी ही उसकी माँ थी। अब माँ का कहा कैसे ना मानती पायल भला। ममता का वास्तविक स्वरूप बीना जी के रूप में ही देखने और अनुभव करने को मिला था पायल को। आलोक ऋषभ के बॉस हैं। ऋषभ के जरिए उन्हें पायल के बारे में पता चला तो आगे बढ़कर आलोक ने सीधे बीना जी से पायल से शादी करने की बात की। बीना जी ने आलोक को परखा। उनके माता पिता से बात करने के बाद पायल से राय पूछी। पायल ने बीना जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया था। उसे उनके ऊपर पूरा विश्वास था, तो बीना जी के समझाने पर वह आलोक से मिली। पायल की रजामंदी से पायल और आलोक की शादी तय हो गई और आज मेहंदी की रस्म है। तभी पायल के लिए ऋषभ खाने की थाली ले आया और बीना जी वर्तमान में लौटकर अपनी बेटी को अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। मेहंदी के बाद तो दिन पता ही नहीं चले और देखते ही देखते हल्दी भात लगुन पड़ने के साथ विवाह का शुभ दिवस आ पहुंचा। पायल को विदा किया बीना जी ने भारी मन से और साथ में पायल से एक ही बात बोली वो, बेटी ये घर हमेशा तुम्हारा रहेगा, हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़े मिलेंगे, अपने को कभी अकेला मत समझना। पायल सिसकियां भरकर रो पड़ी तो ऋषभ बोला, दीदी मेकअप खराब हो जाएगा। रोते रोते पायल के होंठ मुस्कुरा उठे। आलोक बोल उठे, मम्मी जी पायल को कोई तकलीफ़ नहीं होगी और आपकी बेटी पर आपका पहले जैसा ही हक रहेगा। कहीं ना कहीं बीना जी आज दिल में पायल के लिए संतुष्ट हैं। अपने बहू को अपनी बेटी बनाकर पैरों पर खड़ा किया और अच्छा जीवन साथी देखभाल कर बेटी का घर बसाया। पायल की विदाई हो गई, घर सूना हो गया। आज एक माँ अपने बेटे की तस्वीर के आगे जी भर कर रोई।
जो आंसू पायल को हिम्मत देने के लिए पिछले 3 वर्षों से एक माँ की आंखों में रुके हुए थे, वो आज सैलाब बनकर बह निकले। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।